हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए ट्रैवल फूड सर्विसेज के आईपीओ का डिटेल्स, कंपनी का ओवरव्यू, स्ट्रेंथ एंड रिस्क, फाइनेंशियल ओवरव्यू एंड एंकर बुक के साथ। तो चलो फेयर स्टार्ट करते हैं। इंडिया के एयरपोर्ट फूड और लॉन्च सर्विसेज का सबसे बड़ा नाम ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड लेकर आ रहा है अपना आईपीओ। ये है 100% ऑफर फॉर सेल, जिसका टोटल साइज है 2000 करोड़ रुपीस। स्पॉन्सर किया गया है सिर्फ कपूर फैमिली ट्रस्ट के द्वारा। शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है 1045 रुपीस से 1100 रुपीस तक और लॉट साइज है सिर्फ 13 शेयर्स। आईपीओ खुलेगा 7 जुलाई को और बंद होगा 9 जुलाई को। अलॉटमेंट डेट है 10 जुलाई और लिस्टिंग होगी 14 जुलाई को एनएसई और बीएसई दोनों पर। लीड मैनेजर्स में है कोटक महिंद्रा कैपिटल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और बाटलीवाला करानी सिक्योरिटीज। रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है माफ्ट इन टाइम इंडिया पीवीटी एलटीडी के पास। अगर आप एयरपोर्ट के बस और प्रीमियम सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आईपीओ हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड की जर्नी शुरू हुई 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कंपनी ने एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी स्पेस में अपनी एक खास जगह बना ली है। बिजनेस मॉडल सिंपल है। ये ऑपरेट करते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, क्यूएसआर्स और हाई एंड एयरपोर्ट लाउंजेस, जो हर साल क्रोर्स ट्रैवलर्स को सर्व करते हैं। जून 2024 तक उनके पास है 442 क्यूएसआर आउटलेट्स और 37 लाउंजेस अक्रॉस 14 एयरपोर्ट्स इन इंडिया और इंटरनेशनल लोकेशंस में भी प्रेजेंस है, मलेशिया और हांगकांग तक। ब्रांड लाइनअप तो काफी इम्प्रेसिव है। ग्लोबल नेम्स जैसे केएफसी, सबवे, जेमी ओलिवर्स पिज़्ज़ेरिया और इंडियन फेवरेट्स जैसे बीकानेर वाला, वाओ मोमो और हट्टी कापी। साथ ही कंपनी के अपने इन-हाउस ब्रांड्स भी हैं, जैसे दिल्ली स्ट्रीट और करी किचन। प्रोमोटर्स है एसएसपी ग्रुप पीएलसी और कपूर फैमिली ट्रस्ट, जो कंपनी को एयरपोर्ट फूड और लॉन्च एक्सपीरियंस का ट्रस्टेड नाम बनते हैं। ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड की फाइनेंशियल फ्लाइट 2024-25 में काफी हाई पे उड़ी है। कंपनी ने रिपोर्ट किया 1762.71 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, जो पिछले साल से 21% ज्यादा है। प्रॉफिट भी इम्प्रेसिव रहा, 379.66 करोड़ रुपीस का पैट, यानी 27% ग्रोथ योवाए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी स्ट्रॉन्ग रही, with EBITDA of 676.35 crore rupees, growing 23% from last year. नेट वर्थ अब पहुंच गया है 1048.45 करोड़ रुपीस तक, सॉलिड फाउंडेशन के साथ। बोरोइंग्स थोड़ी बड़ी है, 63.78 करोड़ रुपीस कंपेयर टू 31.05 करोड़ रुपीस पिछले साल। ये फिगर्स दिखाते हैं कंपनी की स्टेडी ग्रोथ और एयरपोर्ट स्पेस में उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लैंडिंग। ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड ने अपने एयरपोर्ट गेम को सॉलिड बनाया है। कंपनी का एयरपोर्ट डोमिनेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। ये ऑपरेट करती है इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का सीन नहीं, उनके पास है 5 से 20 साल तक के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मेजर एयरपोर्ट्स के साथ। स्टेबिलिटी का पूरा जुगाड़। बात करें ब्रांड्स की, तो ये हैंडल करते हैं 117 पार्टनर और इन-हाउस ब्रांड्स, इंटरनेशनल फेवरेट्स और इंडियन क्लासिक्स दोनों। कंपनी के पास है 15+ साल का ऑपरेशनल एक्सपर्टीज, जिसे उनके प्रोसेसेस और एग्जीक्यूशन टॉप नॉच होते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, थैंक्स टू प्रीमियम प्राइसिंग इन एयरपोर्ट्स कैप्टिव एनवायरनमेंट, जहां ट्रैवलर्स के चॉइसेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन क्वालिटी जरूरी होती है। ऐसे सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड अपना आईपीओ इन्वेस्टर रडार पे लाने के लिए फुल तैयार है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा रिस्क भी होता है,
एंड ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ इज नो एक्सेप्शन। सबसे पहला कंसर्न है रेवेन्यू कंसंट्रेशन। कंपनी की अप्रॉक्स 86% अर्निंग्स सिर्फ टॉप 5 एयरपोर्ट्स से आती है। अगर इन एयरपोर्ट्स में डिसरप्शन होता है तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन फ्रैंचाइज्ड ब्रांड्स। अबाउट 54% क्यूएसआर रेवेन्यू आता है एक्सटर्नल ब्रांड्स से। अगर ब्रांड टाइप्स में कोई चेंज आए तो ऑपरेशंस पे इफेक्ट हो सकता है। तीसरा, लीगल मैटर्स। कंपनी और उनके प्रोमोटर्स के खिलाफ कुछ पेंडिंग केसेस है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क, नो फ्रेश कैपिटल। आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है तो कंपनी को कोई भी फंड इस आईपीओ से डायरेक्टली नहीं मिलने वाला। इन्वेस्ट करने से पहले ये रिस्क फैक्टर्स को समझना जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड ने आईपीओ ओपन होने से पहले हाई 599 करोड़ रुपीस रेज कर लिया फ्रॉम 33 मार्की एंकर इन्वेस्टर्स, क्लियर सिग्नल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। एंकर एलोकेशन हुई 4 जुलाई को, जिसमें 54.43 लाख शेयर्स 1100 रुपये पर शेयर पर एलोकेट हुए। बिग नेम्स ने इस एंकर बुक को बैक किया। म्यूचुअल फंड्स जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक, एक्सिस और व्हाइट ओक। इंश्योरेंस जायंट्स लाइक एचडीएफसी लाइफ, टाटा एआईए और एसबीआई जनरल और ग्लोबल हेवीवेट्स इंक्लूडिंग अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी इमर्जिंग एशिया फंड और सैमसंग इंडिया सिक्योरिटीज। और सबसे खास बात, 43.49% एंकर बुक भर गया डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अक्रॉस 15 स्कीम्स फ्रॉम 7 फंड हाउसेस। ये एंकर सपोर्ट दिखता है कि कंपनी के एयरपोर्ट फोकस्ड बिजनेस मॉडल पर प्रीलिस्टिंग कॉन्फिडेंस सॉलिड है। ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ एक एयरपोर्ट फोकस्ड प्ले है जहां ब्रांड डाइवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं एक प्रूवन बिजनेस मॉडल के साथ। एंकर इन्वेस्टर्स ने 599 करोड़ रुपीस से बैकिंग दी है और फाइनेंशियल्स भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखाते हैं। सॉलिड रेवेन्यू, हेल्दी प्रॉफिट्स और ग्रोइंग एबिटा। लेकिन इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि रिस्क्स भी रियल है। रेवेन्यू कंसंट्रेशन, फ्रैंचाइज्ड ब्रांड डिपेंडेंसी और लीगल मैटर्स। प्लस कंपनी को आईपीओ का पैसा डायरेक्टली नहीं मिल रहा सिंस इट्स अ प्योर ऑफर फॉर सेल। वर्डिक्ट सिंपल है, अगर आपको एयरपोर्ट रिटेल और फूड सर्विस स्पेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखती है तो ये आईपीओ एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बस ड्यू डिलिजेंस और अपने रिस्क एपेटाइट का ध्यान जरूर रखें। मैं पर्सनली आईएससी अप्लाई करने वाली हूँ। आप क्या करने वाले हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।